अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग है, क्या कहते हैं, ये जो मैंने व्लॉग जहाँ से एंड किया था ना, वहीं से मैं खड़ी हुई थी यहाँ पर। तो बहुत अच्छी हवा चल रही थी, तो फिर मैंने बोला चलो चलो छत पे चलते हैं, तो छत का देखते हैं हाल क्या है। खैर मैं यहाँ पे छत पे जा रही थी और शाम थी, 7 बज रहे थे। तो बस मैं 7 बजे से लेके पूरा 1 घंटा जो है मैं छत पे ही रही थी, काफ़ी अंधेरा होने तक। तो बस मैं दिखाती हूँ आपको जाके। और अच्छा मौसम हो रहा था, लाइक हवा थी, लेकिन गर्म हवा थी, लेकिन हवा थी, शुक्र है। खैर यहाँ पे बस मैं जा रही थी ऊपर। और माउंटी इतनी ज़्यादा, ऊपर वाला पोर्शन और माउंटी इतना ज़्यादा गर्म है कि बंदा जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना, वो बहुत ठंडा है, काफ़ी बेहतर है। तो खैर हमारा तो धूप की तरफ डायरेक्शन में भी घर नहीं है ना, तो धूप की डायरेक्शन में भी घर नहीं है, तो उसकी वजह से भी ठंडा रहता है। अदरवाइज़ अगर धूप होती तो फिर बहुत गर्म होता नीचे वाला भी पोर्शन। तो यहाँ पर बस मैं ऊपर आ गई थी और मैं पूरा 1 डेढ़ घंटा में रही हूँ यहाँ पे आराम से। और बहुत, अभी देखिए कितनी रोशनी है, तो जब मैं नीचे जाऊँगी तो कितना अंधेरा होगा, अच्छा खासा। और मैं आपको अभी भी चाँद दिखाऊंगी, और जब रात हो जाएगी ना, लाइक अंधेरे में भी आपको मैं चाँद दिखाऊंगी, कितना अच्छा लग रहा होगा। ये देखें यहाँ पे इस टाइम ये चाँद हो रहा था ना, तो मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ। फिर मैंने एक वॉइस ओवर किया था, और जो आपने देख चुके होंगे। मैं बस टाइम नहीं था 3 दिनों से, तो कज़न आई हुई थी, उसकी वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। उनके साथ हम बैठे बैठे बातें शातें करते थे। तो ये देखिए अब अंधेरा होने शुरू हो गया है, तो मैं यहाँ पर वॉक कर रही थी। काफ़ी देर मैंने वॉक की है, तकरीबन 1.5 घंटा तो मैंने वॉक किया आराम से। पहले वॉइस ओवर किया, फिर मैंने उसको एडिट करके वॉइस ओवर करके फिर उसको मैंने अपलोडिंग पे लगाया। फिर जो है मैं यहाँ पे साथ साथ थोड़ा वॉक कर रही थी, और बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि गर्मी नहीं लग रही थी ना। अगर हवा ना होती तो फिर मैं इतनी देर ना रुक सकती। और ये देखें रात हो गई थी, और अब मैं चलती हूँ। और ये कोई 8:45 का टाइम हो रहा था, तो मैं नीचे जा रही थी, और बिल्कुल अंधेरा है, तो मैं नीचे जाती हूँ। और खैर मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से चलती हूँ नीचे, और हम बस कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बिल्कुल ब्लैक आउट हो गए थे एकदम से, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। खैर चलें चलते हैं नीचे। और इसकी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर ना आइसक्रीम वाला घूम रहा था, तो मैंने यहाँ पर जी ये आइसक्रीम ले ली थी। तो बस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी लूँ, कौन सी। जो मुझे चाहिए था फ्लेवर वो नहीं था इनके पास अवेलेबल, तो मैंने फिर ले ली जल्दी जल्दी से जो भी मुझे मिली। और यहाँ पर एक आइसक्रीम नीचे गिर गई, तो मैंने उठा के दी। और यहाँ पर मैंने ये ले ली थी डबल चॉकलेट, और बस इसको खाते हैं। और उसके बाद ये मम्मा जो थी वो भिंडियाँ काट रही थी, जो हमारे जो रिलेटिव्स आए हुए थे ना, वो अभी तक गए नहीं थे। तो ये रात टाइम था, तो उन्होंने कहा था सिर्फ भिंडियाँ बना लो और कुछ नहीं, क्योंकि बाकी सब कुछ तो बना हुआ था। तो मैं यहाँ पे भिंडियाँ बनाने की तैयारी कर रही थी, और बस जल्दी जल्दी से भिंडियाँ बनाते हैं। और कुछ लोग भिंडियों को दूसरे ढंग से बनाते हैं, मैं कभी डिफरेंट तरीके से, कभी किस तरीके से, कभी किस तरीके से बस बना लेते हैं भिंडियाँ, और जल्दी जल्दी से सारे काम करते हैं ख़त्म। तो और बहुत थक गई थी आज मैं, तो मुसलसल बस किचन में ही खड़ी रही हूँ ना, सुबह से, जब से वो गेस्ट आए थे कल से। तो बस यहाँ पर सब चीज़ें रखी थी, और अभी तक जो है थकान पेशावर की उतरी नहीं थी, क्योंकि आपको डर पता है कि बंदे को ना जो थोड़ा सा एक होता है ना कि 2-3 दिन चाहिए होते हैं आराम से रिलैक्स करने के। तो यहाँ पे बस मैंने थोड़े से मसाले डाले थे बेसिक से, ज़्यादा मसाले भी नहीं डाले थे कि फिर किसी की तबीयत ख़राब हो तो फिर अच्छा ही होता। तो यहाँ पे भिंडी जो सॉरी ये जो था बनाए थे, चावल बनाए थे बिरयानी, वो मैंने गर्म करने के लिए रखी थी हल्की आंच पे, और साथ साथ भिंडी जो थी वो डन हो गई थी। तो बस मैं बाहर चलती हूँ, और जो ये दस्तरखान था, बस सबने दस्तरखान लगाया और बस बैठ के खाना खाने के लिए। और जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मैं चली गई, मैं बर्तन धोने के लिए चली गई थी, और मम्मा लोग जो है वो गर्मा वगैरह काट कर खा रहे थे। तो मैं यहाँ पर इतने सारे बर्तन थे कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे इतना मैं थक गई थी ना। फिर ये मैं बाहर आई थी, तो ये गर्मा खा रहे थे। तो फिर मैं चली गई थोड़ा सा देखने के लिए ना, कि मतलब मैं अपना किचन अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया था। तो यहाँ पे मैं आके थोड़ा बहुत मैंने बैठी हूँ इन लोगों के साथ, क्योंकि गर्मी में काम करना बहुत मुश्किल है यार, पसीने इंसान के नहीं ख़त्म होते, बहुत गर्मी लगती है। खैर चूल्हे के आगे खड़ा होना भी बहुत मुश्किल लगता है। तो यहाँ पर मेरा पूरा किचन क्लीन हो गया था, 12:30 पौने 1 हो रहा था। उसके बाद ये केक था जो ये लोग लेके आए थे। ये लोग हमेशा यही केक लेके आते हैं, जब कराची में थे तब भी ये लोग लेके आते थे। और ये मरीम बता रही थी कि ये टेम्परेचर रहेगा पूरे कुछ अर्से तक, पूरे वीक तक इस्लामाबाद में। और यहाँ पे नेक्स्ट डे जो मैं ये फेनिया खा रही थी, कौन कौन ये फेनिया हम पेशावर से लेके आए थे, अच्छी थी, नॉट डेट बैड बट अच्छी थी। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी 2-3 बाइट्स खाई। तो उसके बाद मुझे कपड़े इस्त्री करने थे, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरी कज़न आ रही थी रहने के लिए। तो मैंने बोला कि मैं अपने काम सारे ख़त्म कर लूँ। तो ये जो पेशावर से हम कपड़े लेके जो है लेके गए थे, तो ये खाला वगैरह ने धो दिए थे। तो बस यहाँ पर मैं इनको वॉश इस्त्री करूँगी, और इनको इनकी जगह पे लगाऊंगी जल्दी जल्दी से सारे, क्योंकि आज मेरे पास एक ही दिन था। तो मैंने बोला कि जल्दी जल्दी से सारे कपड़े प्रेस करूँ, ताकि फिर ना मम्मा लोग गए हुए थे कहीं किसी काम से, तो मैं जो हूँ
यहाँ पर लाइट जो थी किचन की वो ख़राब हो गई थी, तो ये भाई आएगा तो उसको मैं कह दूँगी सही कर दे कि। तो मैं जल्दी से पहले मैंने थोड़े से कपड़े इस्त्री किए, फिर मैं उठी, फिर मैंने जल्दी से बर्तन धोए। मैंने बोला था कि साथ साथ सारे काम करती हूँ क्योंकि फिर अंधेरा हो जाता है, ज़्यादा किचन में लाइट नहीं जा सकती थी ना फिर। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से पहले बर्तन धोए और कुछ कपड़े मैंने छोड़ दिए थे, और मैंने यहाँ पर वाटरमेलन का शेक बना लिया था, क्योंकि वाटरमेलन का जूस बना लिया था, क्योंकि मैंने जो फेनियाँ खाई थी वो भी थोड़ी सी खाई थी, तो उसकी वजह से मुझे बहुत भूख लग रही थी। और ये तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे का टाइम हो रहा था। तो फिर मैं जल्दी से ये पीती हूँ और थोड़ी देर बाद फिर मैं जो है कपड़े इस्त्री करने लग जाऊँगी। तो ये पीते मुझे बहुत अच्छा पसंद है। आप लोग बताइएगा, आप लोगों में से किसी को पसंद है तो डू कमेंट्स बिलो। फिर मैं आ गई दोबारा कपड़े इस्त्री करने के लिए। मैंने बोला था कि एक बार अब शुरू किया हुआ है ना, तो मैं सारे कपड़े इस्त्री कर लूँ, ताकि जो है फिर मेरे लिए और कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और बने नहीं। तो बस यहाँ पे मैंने, ये मेरी जो है ना पड़ोस में से एक है, उन्होंने मेरे लिए कबाब वगैरह भेजे थे, मतलब सबके लिए। तो खैर मैंने यहाँ पे कबाब वगैरह खाया, और मम्मा लोग अभी तक नहीं आए थे, मम्मा लोग मामू लोगों की तरफ चले गए थे। तो ये शाम हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर आ गई थी मैं ये जलाने के लिए लाइट। तो यहाँ पर फिर मैं दोबारा आके कपड़े इस्त्री करने, मैंने बोला बस करते हैं कपड़े सारे ख़त्म करते हैं। खाना वाना मैंने खा लिया था, तो यहाँ पे बस मैंने कपड़े सारे डन कर लिए, अपने सारे डन हो गए। अब मैं इनको उनकी जगह पे लगाती हूँ सारे कपड़े। और बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।